बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 8th क्लास एक्सरसाइज 4.2 का आज हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया, इसकी डायग्राम बनाई और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी राइट किए। जिन बच्चों ने इसका लेक्चर नहीं लिया, अब तक के प्रीवियस तमाम लेक्चर की लिंक्स की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। 8th क्लास की मैथ न्यू बुक की फुल बुक की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहां जाकर बात आसानी जो लेक्चर लेना चाहे ले सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो एग्जाम्पल 7 की तरह होगा। ठीक है जी। अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे तरीके से समझ लें तो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर जो 7 है ये बासानी आप समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में इस टाइप की डायग्राम बनेगी। एग्जाम्पल नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 3 में डिफरेंस क्या है जी? यहाँ पर हमें डायगोनल और साइड की लेंथ का जो सम है वो 3 सेंटीमीटर गिवन है, जबकि क्वेश्चन में सम ऑफ डायगोनल एंड साइड इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये आपके सामने है कि हमने स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है इसमें भी कि जिसमें हमें गिवन हो सम ऑफ डायगोनल एंड साइड, यानी कि डायगोनल और साइड का जो सम है वो 8 सेंटीमीटर हो। तो अब हम स्क्वायर कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे ये आज हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। आपने तवज्जो करनी है, ये इंतहाई आसान क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों को क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 मुश्किल लगता है, लेकिन ये दोनों है आसान। देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 और 7 या क्वेश्चन नंबर 2 और 3 इनमें मेन डिफरेंस क्या है। सबसे पहले तो ये देख लें आप कि इन दोनों डायग्राम में कौन सी चीज़ें कॉमन है, मुश्तरक हैं। कि इन दोनों में हमने सबसे पहले एक लाइन ली, फिर पॉइंट लिया, उस पॉइंट पर हमने 90 का एंगल बनाया। उसके बाद अब यहाँ पर हमें डिफरेंस गिवन होगा क्वेश्चन नंबर 2 या एग्जाम्पल 6 में, और जबकि क्वेश्चन नंबर 3 या एग्जाम्पल 7 में सम गिवन होगा किसका, डायगोनल और साइड का। इसमें डिफरेंस और इसमें सम। अब ये देखें कि डिफरेंस हो या सम, आपने इस पॉइंट को सेंटर मानकर आर्क लगानी है। जैसे कि ये लगाई हमने और यहाँ लगाई, और यहाँ भी आपने आर्क लगाई, एक आर्क यहाँ लगा ली और एक आर्क आपने यहाँ लगाई। ठीक है जी। और इस दोनों को आपने मिला दिया। ठीक है। अब एक ट्रायंगल हमें यहाँ वसूल हुई और एक ट्रायंगल यहाँ पर। अब इस ट्रायंगल का जो लाइन है तिरछी, इसे हम हाइपोटेन्यूस भी कहते हैं, इस रेडियस की आपने आर्क लगानी है। कहाँ लगानी है? अब देखें जी एग्जाम्पल नंबर 6 में आपने आर्क L और M को सेंटर मानकर आगे लगानी है। ठीक है जी। जैसे कि हमने L को सेंटर मानकर ये आर्क लगाई थी और M को सेंटर मानकर ये आर्क लगाई थी। अब लेकिन एग्जाम्पल नंबर 7 में हमने आर्क L को सेंटर मानकर आगे नहीं लगानी और ना ही A को सेंटर मानकर आगे लगानी है, बल्कि यहाँ पर हमने सिर्फ A की सेंटर मानना है, जिसे हम S कहते हैं। इस S को सेंटर मानकर हम आर्क लगाएंगे जो कि यहाँ लगेगी। ठीक है जी। बस यही डिफरेंस है। मज़ीद क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ आएगी। ठीक है जी। दोबारा सुन लें। ये जो हमने इस रेडियस की जो आर्क ली थी, कैंपस ओपन की थी, वो आर्क हमने आगे लगाई थी। ठीक है जी। इसे सेंटर मानकर M को और L को। और जबकि इसमें एग्जाम्पल नंबर 7 या क्वेश्चन नंबर 3 में हमने S को सेंटर मानकर आर्क लगानी है, और दोनों रेज पर नहीं लगाएंगे, या आप यहाँ लगाएंगे या फिर यहाँ लगाएंगे, एक जगह लगाएंगे। अगर आप यहाँ लगाएंगे तो स्क्वायर यहाँ बनेगा। अगर आप इस रे में लगाएंगे, इस रे के ऊपर लगाएंगे आर्क, तो स्क्वायर यहाँ बनेगा। ठीक है जी। जो रिक्वायर्ड है हमें, कि हमने यहाँ पर एग्जांपल में हमें रिक्वायर्ड है A B C D, और जबकि क्वेश्चन देखते हैं, हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके मुताबिक करते हैं। तो देखें जी स्टेटमेंट, कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर PQRS व्हेन द सम ऑफ डायगोनल एंड साइड, हमें सम गिवन है डायगोनल और साइड का, ऑफ द स्क्वायर इज़ 8 सेंटीमीटर। डायगोनल और साइड का जो सम है वो 8 सेंटीमीटर गिवन है। हमने स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है PQRS। देखें प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपने
एक लेनी है लाइन, ये हमने एक लाइन ले ली और इसे आप नाम दे दें, कोई भी नाम देते अपनी तरफ से। जैसे कि इसे हम नाम देते हैं, याद रहे आपने PQRS ये नाम नहीं देने, क्योंकि यहाँ पर जो स्क्वायर बनेगी ये उसके वर्टेक्सेस हैं। ठीक है जी, वर्टिसेस हैं। तो इसे आप नाम दे दें A का और इसे आप नाम दे दें B का। और इसके बाद आपने एक पॉइंट लेना है यहाँ पर, आप इस लाइन पर जहाँ मर्ज़ी ले लें, लेकिन आप यहाँ पर लें क्योंकि स्क्वायर जो आपका बनेगा वो इस साइड पर बनेगा, तो इस साइड पर लेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब इस पॉइंट को आप नाम दे दें, C का नाम दे दें। ठीक है जी। अब इस C के ऊपर आपने 90 का एंगल बनाना है। 90 का एंगल आप प्रोट्रैक्टर की मदद से भी बना सकते हैं और कैंपस की मदद से भी बना सकते हैं। प्रोट्रैक्टर की मदद से जब आप बनाएंगे तो जल्दी बनेगा, कैंपस की मदद से कुछ टाइम लगेगा, लेकिन बुक में कैंपस की मदद से बना हुआ है तो इसलिए मैं कैंपस यूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें आप सबसे पहले सेमी सर्कल लगा लेंगे और ये सेमी सर्कल लाइन को जिस पॉइंट पर कट करेगा उस पॉइंट पर आप कैंपस लेंगे और फिर एक आर्क लगाएंगे जो प्रीवियस सेमी सर्कल को एक पॉइंट पर कट करेगी। तो यहाँ पर ये 60 का एंगल बन रहा है और फिर अगेन आप लगाएंगे तो ये 120 का एंगल। अब 60, ये 60 का एंगल है और ये 120 का। अब इसे हम करेंगे बाइसेक्ट तो हमारे पास 90 का एंगल बनेगा। इस तरीके से। तो जिस पॉइंट पर ये कट कर रही हैं दोनों आर्क्स, इस पॉइंट से हम एक रे C से गुजारेंगे। तो ये रे आप यहाँ पर ले लेंगे, इसे आप नाम दे दें CD का। ठीक है जी, ये यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है। C पर 90 का एंगल बनाने के बाद आपने ये मेजरमेंट देखनी है, ये 8 सेंटीमीटर है। तो 8 सेंटीमीटर आप ये स्केल की मदद से यहाँ पर ऐसे 8 सेंटीमीटर लगा लें, आपकी मर्ज़ी है, या कैंपस को इतना ओपन कर लें फिर आर्क लगाएं। जैसे कि ये 8 सेंटीमीटर है, यहाँ पर कैंपस को रखेंगे और इसको 0 तक लेकर जाएंगे। अब C को सेंटर मानकर आपने एक आर्क लगानी है CD पर और दूसरी आर्क लगानी है CB पर, इस तरीके से। और इन पॉइंट्स को आप नाम देंगे। यहाँ पर आपने एक याद रखना है कि ये जो पॉइंट यहाँ पर बना है ये रिक्वायर्ड स्क्वायर का पहला वर्टेक्स है, यानी कि इसे आपने नाम देना होगा P का। ये हमारे पास जो P है ये रिक्वायर्ड जो हमने स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है ये उसका पहला वर्टेक्स है, इसे आपने P का नाम देना है। इसे आप S का नाम दे दें, इसे आप कोई भी नाम दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ठीक है जी। अब आपने इस SP को मिला देना है। मिलाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये हमने लेना है रेडियस, ताकि हम इसको पुकार सकें कि SP रेडियस की हमने आर्क लगाई। चलिए हम इसको डॉट लाइन से शो कर देते हैं। अब इसके बाद देखें जी, क्वेश्चन नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 6 में हमने ऐसे ही छोटी ये ट्रायंगल बनाई थी और इस रेडियस की कैंपस हमने ओपन की थी। ठीक है जी। आप यहाँ पर जो कैंपस ओपन करेंगे वो SP रेडियस की होगी, यानी कि जितनी इसकी लेंथ है SP की इतनी आपने कैंपस ओपन करनी है। तकरीबन ये ओपन हो गई है। ठीक है जी। अब हमने C को सेंटर मानकर लाइन AB पर एक आर्क लगानी है। C को सेंटर मानकर लाइन AB पर एक आर्क लगानी है, ये यहाँ पर आर्क लगेगी। ठीक है जी। तो इस पॉइंट को आप नाम देंगे, ये हमारा रिक्वायर्ड स्क्वायर का सेकंड वर्टेक्स है।
और वो हमारे पास क्यू है, इसे आप नाम देंगे क्यू का। ठीक है जी। अब हमारे पास जो पी क्यू आया है, ये जो हमारे पास पी क्यू है, ये रिक्वायर्ड स्क्वायर की एक साइड आ गई है। एक साइड हमारे पास ये है, एक साइड यहाँ बनेगी, फिर यहाँ बनेगी, और ऐसे ये स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन अब हमने क्यू के ऊपर जो है, या पी के ऊपर आपकी मर्ज़ी या क्यू के ऊपर आपकी मर्ज़ी, जहाँ मर्ज़ी आप एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लें, यानी कि 90 का एंगल। तो 90 का एंगल आप कैंपस की मदद से भी ड्रा कर सकते हैं या प्रोट्रैक्टर की मदद से भी ड्रा कर सकते हैं। अब ये कैसे करेंगे? अगर आप प्रोट्रैक्टर यूज़ करें तो ये देखें, ये जो पॉइंट हमारे पास, ये आपने इस पॉइंट के ऊपर रखना है। आपकी मर्ज़ी है क्यू के ऊपर ड्रा करें या पी के ऊपर। तो बिल्कुल ये जो पॉइंट है, ये इस पॉइंट के ऊपर आना चाहिए, और ये लाइन इस लाइन के बराबर होनी चाहिए। ये बराबर होगी, उसके बाद आपने बिल्कुल देखेंगे ये 90 का एंगल है, तो यहाँ पर ये पॉइंट आएगा। तो ये पॉइंट हमारे पास आ चुका है। तो इस पॉइंट में से आपने एक लाइन ड्रा करनी है। तो ये परपेंडिकुलर ड्रा हो गया है क्यू के ऊपर। ठीक है जी। इस तरीके से आप पी के ऊपर भी ड्रा कर सकते हैं। अगर ना करें तो कोई इशू नहीं है। अब आपने क्या करना है, देखें जी, हम जानते हैं जो हमारे पास पी क्यू है, ये रिक्वायर्ड स्क्वायर की एक साइड की लेंथ है, ये पी क्यू। तो आप इतनी कैंपस ओपन कर लें। ये कैंपस ओपन हो गई है। अब आपने क्यू के ऊपर इसे रख कर, यानी कि क्यू को आपने सेंटर मानकर एक आर्क इस परपेंडिकुलर पर लगानी है। तो यहाँ पर जो पॉइंट बनेगा, ये हमारा रिक्वायर्ड स्क्वायर का थर्ड वर्टेक्स होगा। अब फर्स्ट पी है, सेकंड क्यू है, थर्ड हमारे पास आर है। ये आर आप यहाँ लगाएं, ड्रा करें परपेंडिकुलर, फिर ऐसे ही आप लगाएं एक आर्क, फिर उस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला दें तो स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप इस कैंपस को इतना ही ओपन रखें और आर को सेंटर मानकर एक आर्क यहाँ लगाएं, और पी को सेंटर मानकर एक आर्क यहाँ लगाएं। ये दोनों आर्क्स जिस पॉइंट पर कट करेंगी, इस पॉइंट को आप नाम दे देंगे पी क्यू आर एस का। सॉरी, इसे आप एस का नाम देंगे, इसे आप कोई और नाम दे दें, जैसे ए बी सी ये डी, इसे आप ई का नाम दे दें। ठीक है जी, क्योंकि एस यहाँ पर एक रिक्वायर्ड स्क्वायर का वर्टेक्स है, तो इसलिए आपने इसे ई का नाम दे देना है। अब आपने एस को आर से और एस को पी के साथ मिला देना है। मिलाएं जी। तो इस तरीके से हमारे पास ये रिक्वायर्ड स्क्वायर आ गया। यही स्क्वायर हमने बनाना था। अब यहाँ पर आपने एक पॉइंट समझना है। क्वेश्चन में देखेंगे कहा गया कि आपने एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करनी है कि जिसकी डायगोनल और साइड का जो सम है वो 8 सेंटीमीटर हो। अब ये हमने एक स्क्वायर ड्रा की। अब इसका डायगोनल है ये एस क्यू, और इसकी एक साइड ले लें ये एस पी। तो इसे आप देखें कि ये हमारे पास है 4.4 सेंटीमीटर, और इस तरीके से 4.4 से आप इस साइड को लेंगे तो 8 सेंटीमीटर तक जाएंगे। मतलब इन ये डायगोनल और एक साइड की लेंथ, इसका सम जो है वो हमारे पास 8 सेंटीमीटर बना है। तो ये डायग्राम ड्रा हो गई। अब हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन राइट करते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में आप राइट करेंगे कि हमने ड्रा किया एक लाइन ए बी, और उसके ऊपर हमने एक पॉइंट मार्क किया सी, इस तरीके से। ठीक है जी, कि ड्रा ए बी लाइन हमने ड्रा की एंड मार्क पॉइंट सी, और उसके ऊपर एक पॉइंट सी लिया। ऑन इट पॉइंट 2 देखें जी,
पॉइंट 2 में इसके बाद हमने क्या किया था, इसके बाद हमने पॉइंट सी पर 90 का एंगल ड्रा किया था, एक परपेंडिकुलर ड्रा किया था। ठीक है जी, तो आप ये राइट करेंगे कि कंस्ट्रक्ट एंगल ऑफ 90, या आप लिख देंगे कंस्ट्रक्ट मेजरमेंट एंगल बी, सी और डी, मेजरमेंट एंगल बी, सी और डी 90। हमने सी के ऊपर 90 का एंगल ड्रा किया। ठीक है जी, आप यहाँ पर राइट कर भी सकते हैं कि एट पॉइंट सी। इसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने सी को सेंटर मानकर 8 सेंटीमीटर की, आप यहाँ पर राइट कर दें, ये जो हमने यहाँ पर आर्क लगाई थी सी से पी तक और सी से ई तक, ये 8 सेंटीमीटर है कि हमने सी को सेंटर मानकर आर्क लगाई सी बी पर जिसने पॉइंट पी पर कट किया, और सी डी पर जिसने पॉइंट ई पर कट किया। ठीक है जी, इस तरीके से राइट करेंगे ये टेकिंग पॉइंट सी एज सेंटर, सी को सेंटर मानकर ड्रा करें आर्क ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्टिंग सी बी। ये जो रे हमारे पास सी बी है, इस पर जब हम आर्क लगाएंगे तो वो पॉइंट पी पर कट करेगी, एंड इंटरसेक्टिंग सी डी, जब हम रे से सी और डी पर, ये आपके सामने सी है और ये डी है, सी डी पर जब हम आर्क लगाएंगे तो वो कट करेगी पॉइंट ई पर। सी डी पर जब हम आर्क लगाएंगे तो वो कट करेगी पॉइंट ई पर। ठीक है जी, इसके बाद हमने ई और पी को मिला दिया अपनी आसानी के लिए, ताकि हम ये रेडियस ले सकें कि पी और ई, इस रेडियस की आपने कैंपस ओपन करनी है। हमने इस रेडियस की कैंपस ओपन की कि पी ई करने के बाद हमने सी को सेंटर मानकर एक आर्क लगाई, लाइन ए बी कह लें या रे सी बी कह लें उस पर, तो उसने पॉइंट क्यू पर कट किया। तो ये राइट करेंगे कि ड्रा टेकिंग पॉइंट सी एज सेंटर, ड्रा एन आर्क सी बी ऑफ रेडियस ई पी विच कट सी बी एट पॉइंट क्यू, कि हमने ई पी रेडियस की एक आर्क लगाई सी को सेंटर मानकर जिसने सी बी को पॉइंट क्यू पर कट किया। तो ये हम राइट करेंगे पॉइंट 4 में। ठीक है जी, टेकिंग पॉइंट सी एज सेंटर, इस सी को सेंटर मानकर ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस ई पी, इस रेडियस की ई, ये आपके सामने ई है और ये पी, इतनी आपने कैंपस ओपन करनी है, और सी को सेंटर मानकर आपने आर्क लगानी है सी बी पर, सी बी रे है सी बी पर जो पॉइंट क्यू पर कट करेगी। ठीक है जी, उसके बाद आप इससे आगे ये भी राइट कर सकते हैं कि जो हमारे पास पी क्यू है, ये रिक्वायर्ड स्क्वायर की एक साइड आ चुकी है कि पी क्यू इज़ अ साइड ऑफ रिक्वायर्ड स्क्वायर। अगर ना राइट करें तो कोई इशू नहीं है। इसके बाद हमने क्या किया था, इसके बाद हमने क्यू के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया था। ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर है 90 का एंगल ड्रा कर लें या परपेंडिकुलर एक ही बात है। तो जो हमने ये परपेंडिकुलर ड्रा किया ये राइट करेंगे, और इस परपेंडिकुलर को आप नाम देते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। ये पॉइंट क्यू हो गया, इसे आप एफ का नाम दे दें कि हमने पॉइंट क्यू पर क्यू एफ एक परपेंडिकुलर ड्रा किया। ये भी आप पॉइंट में राइट करेंगे इस तरीके से, ड्रा परपेंडिकुलर क्यू एफ, ये रे है, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया क्यू एफ एट क्यू पर। ठीक है जी, उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने पी क्यू रेडियस की कैंपस ओपन करके क्यू को सेंटर मानकर एक आर्क लगाई क्यू एफ पर जिसने पॉइंट आर पर कट किया। आपको याद होगा कि हमने इसके बाद क्यू या पी क्यू या क्यू पी रेडियस की
आर्क ओपन की थी और क्यू को सेंटर मानकर एक आर्क लगाई थी क्यू एफ पर, जिसने आर पॉइंट पर कट किया था। ये राइट करेंगे, ये आप राइट करेंगे कि ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस पी क्यू। ये पी क्यू हमारे पास रिक्वायर्ड स्क्वायर की एक साइड है। पी क्यू लेंथ की आपने कैंपस ओपन की, इस रेडियस की आपने आर्क लगाई। टेकिंग एज सेंटर क्यू, क्यू को सेंटर मानकर, एट क्यू एफ रे है इसके ऊपर, विच कटिंग एट आर, कि हमने रेडियस पी क्यू की एक आर्क लगाई क्यू को सेंटर मानकर क्यू एफ पर, जिसने आर पॉइंट पर कट किया। ठीक है जी। इसके बाद हमने पी क्यू रेडियस की ही कैंपस ओपन की और फिर हमने आर को और पी को सेंटर मानकर 2 आर्क्स लगाई जिन्होंने पॉइंट एस पर इंटरसेक्ट किया। ठीक है जी। ये राइट करेंगे, ड्रा 2 आर्क्स ईच ऑफ रेडियस पी क्यू, यानी कि 2 आर्क्स लगाई, दोनों का जो रेडियस है वो इस पी क्यू के इक्वल है। 1 with center R and second with center P, यानी एक में हमने R को सेंटर लिया और दूसरे में हमने P को सेंटर लिया और इन दोनों ने which intersect at point S, और इन दोनों आर्क्स ने पॉइंट S पर इंटरसेक्ट किया। और उसके बाद हमने इस S को R से और P से मिला दिया। राइट करेंगे, ज्वाइन S with S P एंड R, कि हमने S को फिर P और R से मिला दिया। Hence we get required square PQRS. PQRS is the required square. ठीक है जी। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर समझ आया है तो लाइक और शेयर करें। इस तरीके से प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अपना ख्याल रखें, मेहनत करें। अल्लाह पाक आपको दुनिया आखिरत में कामयाब करे। अस्सलामु अलैकुम।